हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उनके फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर जो होता है आप लोगों का, जिसका पेपर कोड होता है AG 1004 होता है। और इसका पेपर का नाम होता है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस कोर्स का नाम होता है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 2022-23 आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार के जो आगे के आप लोगों के सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स और सॉइल साइंस के, उसके भी पेपर आप लोगों को प्रोवाइड हो गए होंगे, हमारे चैनल पर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो आप लोगों को हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से भी आप लोग बात कर सकते हैं। चलिए इसमें भी देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के हॉर्टिकल्चर में पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्या है, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सभी प्रश्न इसमें करने होते हैं। और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 5 अंकों के रूप में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 5 अंक मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर पर आता है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है, शॉर्ट नोट्स मतलब लिखने हैं 5 नंबर के हिसाब से। सबसे पहला आता है शॉर्ट नोट PhD। PhD के बारे में आप लोगों को इसमें डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, सबसे पहला आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि शीतोष्ण फल क्या होते हैं। शीतोष्ण फल टेम्परेट फ्रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर C में आता है हॉट बेड एंड कोल्ड फ्रेम। हॉट बेड एंड कोल्ड फ्रेम जो होते हैं, ये आप लोगों के पॉली हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस के ही ये पार्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को 5 नंबर के हिसाब से टिप्पणी के हिसाब से लिखना है। अगला आता है स्टूलिंग। स्टूलिंग जो होती है, ये आप लोगों की जो ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है उसकी एक क्रिया होती है स्टूलिंग, तो उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है। अगला आता है पॉलिनाइजर मतलब परागक। परागक क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिन को इधर से उधर ले जाते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, वो परागक होते हैं। तो इनको आप लोगों को डिस्क्राइब करके 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। पार्थिनोकार्पी क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोगों का सेक्शन ए हो जाएगा पूरा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा, जो कि आप लोगों का 10 अंकों का होगा। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के 10 नंबर के पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि उद्यान विज्ञान की परिभाषा एवं शाखाओं का उल्लेख कीजिए। उद्यानिकी में वर्तमान समस्याओं पर भी प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन कब पूछे गए थे, 2022-23 में। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसमें पूछा गया था उद्यान विज्ञान की परिभाषा एवं शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा उद्यानिकी की वर्तमान समस्याओं का भी प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अथवा में पूछा गया था कि उपयुक्त उदाहरण सहित फलों का औद्यानिक वर्गीकरण कीजिए। तो राइट द हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगला आता है हमारा अथवा में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है कि रोपण विधियों के नाम लिखिए। रोपण विधियों के नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। एक का संक्षिप्त वर्णन, इनलिस्ट द नेम ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम विद सुटेबल डायग्राम के साथ करना है। ठीक है, इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था अथवा में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि बाग की स्थापना के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा डिस्क्राइब कीजिए डिटेल इन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट। बाग की स्थापना के सिद्धांत और विस्तृत वर्णन कीजिए इसका। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या होता है, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नोट्स पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप लोगों के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, PDF वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 4 प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है, जो कि 10 अंकों का होता है हमारा। इसी क्रम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, सधाई एवं छटाई की परिभाषा लिखिए। गुणवत्ता युक्त फलों के उत्पादन में सधाई एवं छटाई से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो डिफाइन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग एंड व्हाट प्रिंसिपल आर बिहाइंड ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया था कि आफलत। आफलत से आप क्या समझते हैं, आफलत के लिए उत्तरदायी कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
तो व्हाट डू यू मीन बाई अनफ्रूटफुलनेस, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनफ्रूटफुलनेस। इसके बारे में आप लोगों को बताना था, अफलत के बारे में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप लोगों के अथवा में पूछा गया था कि वायु रेगुलेटर, क्वेश्चन नंबर 8 में वायु रेगुलेटर से आप क्या समझते हैं, औद्यानिक फसलों में वायु रेगुलेटर्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बायो रेगुलेटर्स, डिस्कस द रोल ऑफ बायो रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, इसके बारे में बताना था। अगला क्वेश्चन आता है अथवा में कि सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन उनके गुण तथा दोष के साथ कीजिए। तो डिस्क्राइब द वेरियस इरिगेशन सिस्टम्स विथ दियर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के हिसाब से करना था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हॉर्टिकल्चर में पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तथा आप लोगों का मॉडरेट पेपर बनाया हुआ था। तो इसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी को लगातार जारी करना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न आप लोगों का पिछली बार कैसा आया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं, आप लोगों के सारे पेपर आप लोगों को लगातार सॉल्व होते रहेंगे, हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।